एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीव लव ट्रैवल और मैं हूँ कैरीना। मैं बॉम्बे के सबसे ओल्डेस्ट एरिया में आई हूँ। अगर ओल्डेस्ट एरिया का नाम लिया जाए तो उसमें सबसे पहले है ना ज़वेरी बाज़ार का नाम आता है। तो मैं आ गई हूँ ज़वेरी बाज़ार में यहाँ का फूड एक्सप्लोर करने। ज़वेरी बाज़ार इज़ अ हब ऑफ ज्वेलरी मार्केट। ज्वेलरी मार्केट के साथ साथ है ना आपको यहाँ पे ना शॉपिंग भी हो जाता है। जैसे कि आप बोलो क्लोथिंग शॉपिंग हो जाएगा, आपको कोई हाउस होल्ड चीज़ें चाहिए वो भी मिल जाएंगे, आपको बैग्स, कपड़े, खाना पीना यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाता है। बट मैं यहाँ पे आई हूँ फूड एक्सप्लोर करने। आपको मेरे पीछे ही स्ट्रीट फूड दिख रहा होगा, लेकिन मैं पहले शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दूँ, आपको ये वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और यस, और आपको है ना ये आपके लव्ड वन के साथ भी शेयर करना है, ये भूलिएगा मत। चलिए खाना शुरू करते हैं। तो आज के दिन की शुरुआत है ना कुछ पराठे से शुरुआत करते हैं। तो मैं आ गई हूँ गुप्ता पराठे वाले के पास। यहाँ पे शुरुआत में आप जैसे एंट्री करोगे ना, उनका स्टॉल पहले नंबर पे है। तो यहाँ पे मैं आलू चीज़ मंगाने वाली हूँ। देखते हैं चलो कैसे बनाते हैं। मैंने ले लिए मेरे आलू के चीज़ पराठे। ये देखिए इसमें क्या क्या दिया है। इसमें मैंने उनको पूछा कि इसमें भाजी कौन सी। बाय द वे भाजी हमेशा चेंज होती रहती है। अभी आज है ना सोयाबीन की और आलू की भाजी है। यहाँ पे थोड़ा बहुत रायता दे दिया, चटनी दे दिया, कांदा दे दिया। और ये रहा मेरा परोठा। परोठा मैं दिखाती हूँ मैं चीज़। ये देखिए चीज़ दिख के आ रहा है और आलू स्टफिंग बहुत अच्छे से डाला हुआ है इसमें। बीच का पार्टी लेते हैं क्योंकि उसमें चीज़ ज़्यादा होगा हमेशा। तो ये लेते हैं हम लोग अपना परोठा का पहला पीस। वाओ, सिंपल पराठा स्टफिंग है। उसमें ना आप लिटरली इसमें फील कर सकते हो इसमें जो मसाले डाले गए। ये देखिए आपको मैं अच्छे से खोल के दिखा दूँ कितना धुआं आ रहा है। देखिए सॉरी, यहाँ पे थोड़ा बहुत कोरिएंडर लीव्स है, थोड़ी बहुत मिर्ची का पाउडर है दिख रहा है यहाँ पे। और फिर है ना यहाँ पे ना चीज़ पूरा भर के डाला हुआ है। इट्स लुकिंग वेरी सॉफ्ट एंड दिस पराठा इज़ रियली क्रिस्पी एंड इनसाइड इट इज़ वेरी सॉफ्ट। और एक बाइट लेते चटनी के साथ। ये ना ग्रीन चटनी उन्होंने यहाँ पे साइड में अलग से बनी हुई रखी, एकदम फ्रेश है। द चटनी इज़ सो फ्लेवरफुल गाइस। दिस चटनी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है ये साइड में आपको दिखाने के लिए। इट इज़ फ्रेश होमली मेड चटनी, बट दिस चटनी इज़ रियली फ्लेवरफुल एंड है ना थोड़ा हरी मिर्ची की ठेचा लगती है आपको, लेकिन मज़ा आ रहा है पराठा के साथ। तो मैंने मेरा ले लिया है ब्रेड चीज़ पुडला। ये देखिए ये बेसिकली है ना चिलाई होता है जो बेसन का सिर्फ डाला हुआ है। उनके बेसन में है ना बहुत सारा अजवाइन डाला हुआ है और लाल मिर्च का पाउडर हल्का सा डाला हुआ है, आप रेड रेड देख सकते हैं। और फिर है ना इसके ऊपर चीज़ डाला हुआ है और बहुत सारे कोरिएंडर लीव्स डाले हुए हैं। तो चलिए इसका एक पीस खा के देखते हैं। बाय द वे गाइस बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं ये वाला पीस ले लेती हूँ। ये देखिए इसका चीज़, वाओ अमेजिंग। So let's have this hot cheesy pudla. Wow, so soft, so fluffy, so airy in texture. It's just amazing. और है ना कोरिएंडर लीव्स का ना बहुत प्रोमिनेंट और अजवाइन का टेस्ट आ रहा है, which is a good side. I mean this is so amazing. पहले आप खाओगे आपको चीज़ का स्वाद आएगा, फिर है ना आपको उसके बाद कोरिएंडर का लीव्स का आएगा, फिर उसके बाद ना अजवाइन का आएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया है गाइस, बहुत बढ़िया है, एकदम चीज़ी है। अभी मैं ना चटनी के साथ खा के देखती हूँ। उन्होंने ना 3 चटनी दे दी है, लाल, हरी और है ना ये आएगा टैमरिंड की चटनी है। सब खा के देखते हैं थोड़ा थोड़ा। पहले मैं ये वाला खा के देखती हूँ। वाह, दिस इज़ मीठा बट दिस इज गुड वे। बहुत अच्छा है यार। ये जो चटनी है ना ये कैरी की चटनी है और उसे ना एकदम अच्छी तरीके से पकाया गया और हल्का सा मीठा भी है यार। बहुत अच्छा लगा मेरे को ये। क्या चटनी है। अभी हरी चटनी रख के देखते हैं। ऑफकोर्स ये पुदीने की होनी चाहिए, पता नहीं, खा के देखते हैं। ओह दिस इज स्पाइसी। पुदीना, मिर्ची, बस और कुछ टेस्ट नहीं है। बहुत फ्रेश है, बहुत अच्छा है। ये रेड चटनी खा के देखते हैं, स्पाइसी है क्या पता नहीं। ये देखिए मैंने ले लिया है, मस्त लग रहा है एकदम।
गार्लिक की चटनियाँ, गार्लिक, मिर्ची, लाजवाब। अब मैंने तीनों को मिक्स करती हूँ। थोड़ा सा लाल ले लिया, हरा ले लिया और ये अपनी कैरी की। वाव। गाइस मैंने पहले ना कांजी वड़ा ले लिया। ये मैंने कभी डिश ट्राई नहीं किया है। जब भी मैंने भैया से पूछा ये क्या है तो ये इन्होंने बोला इसमें राई का तेल होता है और ये ना पानी उनका लिक्विड वाटर ही होता है, बट इसमें थोड़े बहुत मसाले होते हैं। और ये जो वड़ा है ना उसमें सोक किया हुआ था, ये मूंग दाल का वड़ा है। तो पहले एक वड़ा का तोड़ के देखते हैं वड़ा कैसा है। ओ इट्स रियली सॉफ्ट वड़ा और ये अंदर से फुल वाइट था। अभी इसमें पानी लग के ना थोड़ा येलो ऑरेंज हो गया। चलो खा के देखते हैं ये एग्जैक्टली कैसा है। इतना कुछ प्रोमिनेंट टेस्ट नहीं है राई का, लेकिन है ना खट्टा मीठा स्वाद ज़रूर है। सिंपल है, चटपटा पानी है और मूंग दाल वड़ा काफ़ी सॉफ्ट है और अच्छी तरीके से फ्राई करके इसमें डाला गया, तो बहुत सॉफ्ट है और बहुत अच्छा है। आई लाइक दिट, आई रियली लाइक दिट। तो मैंने उनका ले लिया फेमस कचौड़ी। यहाँ पे देखिए उन्होंने कचौड़ी में आपने बनते हुए देखा, उन्होंने कचौड़ी को ना थोड़ा इसे स्मैश कर दिया हाथों से। ये उनकी मसालेदार कचौड़ी थी, उसके ऊपर उन्होंने मीठी हरी चटनी डाली और फिर है ना उसके बाद थोड़ा सेव डाला। ये जाड़ा सेव है बाय द वे, और थोड़ा मूंग डाला और फिर थोड़े बहुत चटनी डाल दी उसके ऊपर। तो चलिए इसका एक अच्छा सा बाइट लेते हैं, सब कुछ लेते हैं इसका। ये मीठा चटनी ले लिया, मैं तीखा चटनी ले लिया, सेव और थोड़ा बहुत मूंग। ये रहा मेरा पहला बाइट। दही ठंडा है, मसाले एकदम भरे हुए हैं कचौड़ी के अंदर। पहले तो उसका स्वाद आया, हालांकि मैंने दही ऊपर से खाया था, बट मसाले कचौड़ी मसाले का स्वाद आया। क्या मसाले इसके अंदर। फिर मूंग जो डाला गया ना इसके अंदर वो भी बहुत अच्छे से बॉईल किए गए हैं, एकदम स्मैश बॉईल भी नहीं है, बहुत अच्छा है। दही का क्वालिटी अच्छा है, सेव का क्वालिटी बहुत अच्छा है, जाड़ा सेव एकदम। वाह, कचौड़ी ना एकदम खस्ता है, बहुत अच्छी तरीके से ना कचौड़ी को बनाया गया और बहुत ज़्यादा है ना एकदम क्रिस्पी है। मसाले तो इसके अंदर है ना बहुत ज़बरदस्त है यार। मुझे ना इसके जो मसाले, इसके ऊपर जो चाट मसाले और ये जो थोड़ा इधर जीरा पाउडर भी डाला हुआ है उसका भी स्वाद आ रहा है। गाइस दिस इज़ रियली लवली। अभी मैं आ गई मेरे चौथे स्पॉट पर, अतुल डोसा सेंटर। वहाँ पे मैंने ले लिया है मैसूर डोसा। ये देखिए यहाँ पे ना लिटरली बहुत गर्दी है गाइस। तो आपने मेकिंग तो देख ही ली थी कैसे बनाया है। ये अंदर उनका देखिए पूरा एकदम स्टफ़ है, एकदम अच्छे से भाजी डाला गया है, लेकिन है ना ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मैं ये थोड़ा छोटा छोटा बाइट लेती हूँ। पहले मैं ऐसे ही खा के देखती हूँ। वाह, द अमूल का डोसा। पहले तो बटर का टेस्ट आएगा आपको और ना फिर है ना चटपटा स्वाद आएगा, क्योंकि उसमें मसाले जो डाले गए और फिर उन्होंने चटनी डाली गई है। गाइस दिस इज़ वेरी हॉट। ये देखिए कितना धुआं निकल रहा है, कैप्सिकम सा क्रंच आ रहा है, वेजिटेबल का क्या सुंदर क्रंच है। वैसे यहाँ पे ना आपको जैन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो ये देखिए मैं अभी इसका चटनी के साथ ले लेती हूँ। ये दो चटनी दे दी उन्होंने, मैं पहले हरी चटनी के साथ खा के देखती हूँ। गाइस ये चटनी बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है, बहुत ज़्यादा फ्रेश है, कोकोनट चटनी है। इसमें ना कोरिएंडर का बहुत भर के स्वाद आ रहा है। वाह, जस्ट अमेजिंग। अभी ना ये दूसरा चटनी खा के देखते हैं क्या है। इसमें बहुत सारा ना करी पत्ता दिख के आ रहा है बाय द वे मुझे। तो ये देखिए इसमें ना सिर्फ करी पत्ता दिख के आ रहा है और कोकोनट चटनी दिख के आ रहा है, ज़्यादा फूडनी भी दिख के नहीं आ रहा है। ये देखिए सिंपल सी चटनी है, अच्छी है, सिर्फ करी लीव्स का स्वाद आ रहा है और कोकोनट का स्वाद आ रहा है, बहुत अच्छा है। तो मैं आ गई मेरे दूसरे स्पॉट पे। ये ना सारे जो स्पॉट्स हैं ना आजू बाजू में ही है,
अभी मैं आ गई हूँ ना सेव खमनी खाने, भोले बाबा की सेव खमनी। तो चलिए एक प्लेट लेते और फिर बात करते हैं। तो मैंने ले लिया मेरा सेव खमनी। ये देखिए यहाँ पे ना जैन ऑप्शन भी अवेलेबल है। मैंने तो विदाउट जैन वाला ले लिया। ऊपर ना थोड़ा कांदा दे दिया है, शेव दे दिया है और अच्छी सी मिर्ची फ्राई की हुई सॉल्ट में वो दे दिया है। बहुत सारा कोरिएंडर लीव्स दे दिया और ये है खमनी। तो चलिए हर चीज़ का एक बाइट लेते हैं। मैं अच्छे से ले लेती हूँ और इसका एक बाइट लिया जाए। वाह, व्हाट अ फ्रेश खमनी। पहले ना आप ये खाओगे ना आपको ना फ्रेशनेस फील होगा, बिकॉज ड्यू टू द चिवड़ा, ड्यू टू द कोरिएंडर लीव्स यू विल फील वेरी फ्रेश। दिस इज़ वेरी फ्रेशली मेड राइट नाउ। जब भी मैं उन्होंने से बात करी थी ना, उन्होंने बोला ये चने दाल का बना हुआ रहता है और उसमें ना अपना राई का फोड़नी डाला रहता है। ये देखिए आप देख सकते हैं एकदम भरपूर राई का फोड़नी डाला गया है और है ना मिर्ची साइड में दी गई है। अब एक मिर्ची के साथ खा के देखते हैं। बॉस ये बहुत ज़्यादा फ्रेश है और बहुत अच्छा लाइट वेट है टू ईट। इट्स वेरी नाइस। मिर्ची इतनी तीखी नहीं है बट अलग ही मज़ा है। इसके ऊपर जो शेव दिया हुआ है ना वो एकदम बारीक है और शेव का जो क्वालिटी है ना बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्रंची है। और फिर इसके ऊपर है ना एकदम एक्चुअली ना जो कोरिएंडर लीव्स डाला गया है ना, उनका जो कोरिएंडर लीव्स का क्वालिटी है बहुत अच्छा है। कांदा, राई, खमनी, इसका ये ना एक बड़ा स्वाद ला रहा है। इट्स वेरी सिंपल डिश एंड वेरी लाइट एंड वेरी नाइस। आई लव इट। आज मुझे खा के जवेरी बाज़ार में ना बहुत मज़ा आ गया। आई होप आपको भी उतना ही पसंद आया होगा। तो आपको अगर पसंद आया ना तो आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी लाइक करोगे और अपने लव्ड वन के साथ जाके ये वीडियो शेयर करोगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं ये वीडियो पार्ट 2 लाऊं, नहीं तो मैं कुछ और अलग जगह करूं, तो मुझे कमेंट कीजिए, वरना मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे कमेंट करके बताइए मुझे और कहाँ पे जाके शूट करना चाहिए। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड आवर वीडियो ओवर हियर एंड यस, अंटिल देन लीव लव कीप ट्रैवलिंग, बाय।